नीट 2025 का पेपर देखकर बस एक ही बात दिमाग में याद आती, क्या ये सच में बच्चों का पेपर था? इतना टफ, इतना ट्विस्टेड कि मेंटल प्रेशर लेवल एकदम पीक पे। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार कट ऑफ लो जाएगी, पर जो आई उसने तो एक्सपेक्टेशन के भी पंख काट दिए, क्योंकि पिछले साल कंपैरिजन इस साल बहुत कम कट ऑफ गई है। सबसे पहले तो जिनको इस साल कॉलेज मिल रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हो। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अनरिजर्व और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 26.5 के से लेकर 27 की हो सकती है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 28 के तक हो सकती है। बेसिकली आज हम इस वीडियो में दो पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। एक तो अगर हम नीट 2026 के लिए ड्रॉप लें या ना लें, और दूसरा ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो ऑनलाइन करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर ऑफलाइन। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं, पहले पॉइंट पे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। इसको मैं तीन पार्ट्स में बताऊंगा। अगर आपके मार्क्स 475 या फिर उससे एबव हैं तो आपको डेफिनेटली एक बार जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। और मैं ये जो मार्क्स हैं ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके मार्क्स 475 हैं या फिर उससे कम हैं तो आप लगभग सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। अगर आप यहाँ तक मेहनत कर चुके हैं तो थोड़ा सा आप और मेहनत कर लीजिए और आप अगले साल एक एमबीबीएस कॉलेज में रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपके मार्क्स 400 से 475 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप अगर और आपके ड्रॉप्स ज़्यादा नहीं हुए, एक दो ड्रॉप हुए हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार और प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप में इंप्रूवमेंट जरूर हुआ होगा। आप अपने रैंक को कंपेयर करिए, पिछले साल मेरी रैंक कितनी थी और इस साल मेरी रैंक कितनी है। और आप एक ऑप्शन और है आपके पास कि अगर आपके मार्क्स इतने के बीच में हैं तो आप कोई कोर्स चूज कर लीजिए। अगर आपको मिल रहा है तो बीएमएस बीएचएमएस ले लीजिए, फिर उसके साथ साथ में आप प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपके मार्क्स 400 से कम हैं तो सबसे पहले आप अपने फैमिली वालों से बात करिए कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती। और सबसे अच्छा आपको मतलब जो पता चलेगा पेरेंट्स ही आपको बताएंगे कि ड्रॉप लेना सही है या फिर नहीं है। या तो आप अगर इससे 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अदर भी मेडिकल कोर्सेज हैं जिनको आप चूज करके आप अपने मेडिको के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग। इन सब कोर्सेज को भी करके आप अपने मेडिको बनने के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जब हम ड्रॉप लेते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है कि ऑफलाइन अगर हम ले रहे हैं तो सही है या फिर ऑनलाइन सही है। तो दोनों कुछ मेरिट्स हैं कुछ डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन की बात करते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, और बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आजकल ऑनलाइन के चल रहे हैं, और आप अपने घर पे जाके पढ़ाई सकते हैं, इससे कर सकते हैं। इससे आपको खर्च कम आएगा, और अब आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। और लेकिन इसमें जो दूसरी डिमेरिट होती है कि आप अकेले रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा माहौल है कुछ नहीं पता। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टैब से मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आप डेविएट हो सकते हैं उसमें भी। और अगर आप जब अकेले पढ़ते हैं तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड बना के रखना पड़ता है, क्योंकि आपको सराउंडिंग नहीं पता कि क्या चल रहा है या फिर कोई और पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उससे नहीं मतलब है, आपको खुद पे ध्यान देना होता है। और हम बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में भी उसकी भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले मेरिट्स की बात करें तो अगर हम क्लास जब जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठते हैं, तो हमको भी एक कॉम्पिटिटिव माहौल फील होता है। और टीचर हमसे सामने से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि कोई डाउट हो या कंफ्यूजन है हम क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो रहा है तो हम क्लास में बाहर तुरंत निकल के टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो हमको ये लगता है कि अगर सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो बहुत पीछे चला जाऊंगा। और इसके डिमेरिट्स ये हैं कि ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं तो फीस मतलब ज़्यादा लगेगी, हो सकता है मतलब आप उतना अफोर्ड ना कर सकें, कोई जरूरी नहीं सब एक जैसे हो। और इसकी और दूसरी डिमेरिट ये है कि आप ऑफलाइन जब रहते हैं तो आप घर से बहुत दूर रहते हैं। आपके घर वालों को नहीं पता आप किसके साथ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल ऐसे बन जाए जिसमें बहुत सारे लोग घूमने वाले हैं और आप पढ़ाई से डेविएट होने लगे, तो डेफिनेटली फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगी। और जो लगातार पढ़ता है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा ही आता है। एक बात याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीटर तुम्हारा पिछला वर्जन है। अगर तुम्हारा आज बीते हुए कल से बेहतर है तो तुम्हारी जीत पक्की है। मैं हूँ आलोक यादव, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एएसएमसी सोनभद्र। एक ऐसा बंदा जो नीट की बैटल फील्ड से आया है, जो अब आप सबके साथ ट्रूथ एंड सपोर्ट लेकर खड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टाइटल होगा कॉलेज कैंपस टूर ऑफ एएसएमसी सोनभद्र। If you have any doubt or query, then you can drop a comment in comment box, or also you can DM me.